पढ़ाना, हम नहीं पढ़े, अपने औलाद को जरूर पढ़ाएं। आज सबको शौक और शौक है कि नहीं? जैसे होगा वैसे कमा करके बच्चे को पढ़ाएंगे। आज ये शौक हो गया है, तालीमी बेदारी आ गई है, लोगों में तालीमी शूर आ चुका है और लोग ये चाहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मजदूरी करके पढ़ाएंगे, धूप में जल के पढ़ाएंगे, पानी में डूब करके पढ़ाएंगे और हर तरह की परेशानी को झेल करके पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो क्या कहा कि रोजी के मालिक कौन है? अल्लाह है। आज रोजी और मोहताजगी के डर से हम लोग क्या करते हैं? ये कानून चला है, ये कानून तो योगी और मोदी चलाना चाहता है कि हम दो हमारे दो। समझ में आ रही है? हम दो हमारे दो में बात समझे? यानी हम मियाँ बीवी दो हैं, दो बच्चे हो जाए बस कलेक्शन कट कर दो। क्या कर दो? कलेक्शन कर दो, ऑपरेशन करा दो और बच्चे नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खिश्यति इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि तुम अपने औलाद को मोहताजगी और फक्र फाका और गरीबी की डर से कत्ल मत करो, हम तुमको रोजी देते हैं, उनको भी रोजी देंगे। रोजी देने की जिम्मेदारी हमारी है, रोजी हम देंगे। किसी को हम लोग भाई बहन मिलाकर के 9 हैं, 7 भाई 2 बहन, हम लोग 9 हैं। और हमारे ससुराल में जहां हम शादी किए हैं वो लोग 10 हैं, 6 बहन 4 भाई, वो लोग 10 हैं। तो पहले आज किसी के पास 10-11 बच्चे हो जाए तो लोग उसको ताना दे, इतने बच्चे कैसे खिलाओगे, कैसे कमाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे पिन्हाओगे? अरे खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, अरे परवरिश करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह का लक़ब जो क्या है? रब है। अल्लाह क्या है? रब है। रब के माने आता है कि तदरीज ब तदरीज परवरिश करने वाला, पालने वाला, ये अल्लाह है। हम तो एक जरिया है। क्या वो शख्स की परवरिश नहीं होती है जिसकी अभी पैदाइश हुई उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, क्या उसकी परवरिश नहीं होती? मेरी माए बहन, एक किस्सा याद आया इस बच्चे के बात पर। एक शख्स की शादी हुई, शादी होके बेचारे के 2-4 महीना गुजरा था। बीवी उम्मीद से थी। बीवी क्या थी? उम्मीद से थी। उसे बीमारी बहुत खतरनाक लाहिक हो गई। अब उम्मीद नहीं है कि वो बचेगा। मर्गे फिराश पर लेटे लेटे अपने अहलिया मोहतरमा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं मेरी अहलिया मोहतरमा, अब मुझे उम्मीद लग रहा है कि मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊंगा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, एक मेरी नसीहत और वसीयत को याद रखना कि तुम्हारे पेट में जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देना। मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देना। दिन गुजरता गया, दिन गुजरता गया, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, उसे अल्हम्दुलिल्लाह लड़का पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक दूध पिया। जब 2.5 साल के बाद दूध छोड़ दिया, 3 साल हुआ तो 3 साल हुआ तो बच्चा चलने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा। उसे एक नूरानी कायदा अलिब्बा ला करके अम्मी ने दिया और उसको अपने शौहर की वसीयत याद आई कि जब लड़का पैदा हो तो उसे कहाँ भेजना? मदरसे में भेज देना। बच्चों के साथ में उसको भी भेज दिया मदरसा। बच्चा मदरसा गया, हाफिज साहब के करीब आए। हाफिज साहब ने कहा कि फलां का लड़का है, इसका बाप नहीं है। उसके सर पर हाथ फेर दिया, दुआ दिया। उसके बाद कहा कि बेटा चलो पढ़ने आए हो? कहाँ पढ़ने आए हैं? चलो पढ़ो तो सुनाओ तो। कहा भी हमको कुछ नहीं आता, हम आज पहले दिन आए हैं। कहा चलो बेटा हम पढ़ाते हैं, तुम पढ़ो। क्या पढ़ाइए? तो हाफिज साहब पढ़ाते हैं, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा बोलता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जबान साफ नहीं है, इस तरह बोल रहा है। उनके बाप को कब्र में अजाब हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ये आवाज पहुंचती है कि उसका नन्हा सा बच्चा, मुन्ना सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, अभी जबान साफ नहीं है, ततलाती हुई जबान से कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और उनके बाप को मैं अजाब दूं, ये मेरी रहमत के खिलाफ है, ये मेरी रहमान के खिलाफ है। उन्होंने कहा फरिश्तों को, जाओ फलां शख्स को अजाब हो रहा है, उसके अजाब को खत्म कर दो।
मेरी माए बहनें आप सुन रही हैं गौर से, ये मेरी माँ भेजती है उसको स्कूल मदरसा, और जैसे ही अल्लाह की रहमत जोश में आती है और उसके कब्र के अजाब को हटा दिया जाता है। तो क्या हम लोग बच्चों को मकतब में मदरसा में पढ़ाएंगे? खाली सुनते रहिएगा, हम बोले आप चुप होकर के सुनिए, आप भी कुछ बोलिए ना। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? कौन कौन नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठाइए तो। नहीं, समझने में फेर होता है, बुद्धि बसती है। कौन बसती है? बुद्धि। अकल का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि। कहते हैं अकल तो कम है, बुद्धि बढ़ा है। समझिए है, अकल कम है, बुद्धि बढ़ा है। वो सुन लेकर फिर हुआ नहीं, वो समझा नहीं, बल्कि शौक है, ये शौक, ये मोहब्बत है कि फरते मोहब्बत में उल्टे में भी हाथ उठा लेते हैं। क्या करते हैं? उल्टे में भी हाथ उठा लेते हैं, इस तरह मोहब्बत है। तो हमें भी चाहिए कि अपनी औलाद को क्या मन नमी करदम शुमा जरूर बकुने। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम नहीं किए तुम जरूर करना, हम नहीं पढ़ाए तुम जरूर पढ़ाना, हम नहीं पढ़े अपने औलाद को जरूर पढ़ाए। आज सबको शौक और शौक है कि नहीं? जैसे होगा वैसे कमा करके बच्चे को पढ़ाएंगे। आज ये शौक हो गया है, तालीमी बेदारी आ गई है, लोगों में तालीमी शूर आ चुका है, और लोग ये चाहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मजदूरी करके पढ़ाएंगे, धूप में जल के पढ़ाएंगे, पानी में डूब करके पढ़ाएंगे, और हर तरह की परेशानी को झेल करके पढ़ाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाएंगे? वही CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट, AFET फैट, यही सब ना। जैसे अभी कह रहे थे ना, फास्टर एंड बालिस्टर। क्या? MAT मैट, मैट मने चटाई। क्यों ना जानो, चटाई में बैठ करके करो कुटाई। हाँ, ये सबसे कम है। ये पढ़ाई है, जरूरी है आजकल के दौर में, ये भी जरूरी है, लेकिन पहले जरूरी तालीम जो है वो दीनी तालीम है। जो हम मरने के करीब होंगे तो सिरहाने के पास आकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगा और मौत में आसानी होगी, रूह निकलने में आसानी होगी। आप अपने बच्चों को इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, पायलट बना दिए, PM बना दिए, CM बना दिए, लेकिन वो बच्चा आपका सिरहाने में आकर के सूरह यासीन तो नहीं पढ़ के देगा। हम जैसे मुफ्ती साहब को गए, मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं, ये लीजिए 4000 टका लीजिए, बच्चा सबको कुरान पढ़ा करके दुआ कर दीजिएगा। हम जैसे मुफ्ती साहब रहेंगे, जेब में रख लेंगे, कहेंगे हाँ दुआ कर दिए। क्या कहेंगे? दुआ कर दिए। होता है ना? होता है? बोले हम झूठ बोलते हैं? कहेंगे हाँ दुआ कर दिए। क्या उसको सवाब पहुंचेगा? अगर आप कुरान पढ़े रहते, किसी को पढ़ने के लिए नहीं कहते, सिर्फ सूरह फातिहा 3 बार पढ़ करके आप भेज देते, तो आपका बाप का कब्र का अजाब हल्का हो जाता। अगर आप उसकी नियत नहीं करते कि हम अपने आप को बाप को भेज रहे हैं, तो भी आपके बाप को सवाब मिलता, नियत करें ना करें। इसीलिए हम अपने औलाद को कुरान पढ़ाएंगे। अब बात आते हैं मौजू पर। मेरी माँ बहन है, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी सोचें कि हम कल मरेंगे, हमारी भी मौत आएगी, हम भी मरेंगे, तो हमारी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब पढ़ाएंगे। इमाम साहब हकदार होता है, जनाजा पढ़ाने का हकदार कौन होता है? आप मर गए, आपके जमीन जो है, जायदाद जो है, वो कौन लेंगे? इमाम साहब लेंगे। विरासत में जो जमीन आप छोड़ के जाएंगे, वो जमीन का हकदार कौन होगा? बेटा होगा कि नहीं होगा? बेटी होगी कि नहीं होगी? तो हक नमाज पढ़ाने को किसको होगा? बेटा को होगा कि नहीं होगा? अब बेटा क्या है, उधर किनारे में बैठे हुए हैं। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, कल जो है असर की नमाज में हमारे मदरसे में जनाजा की नमाज हो रही है, करीब है, खड़े होंगे, जमात करीब ही हो गई, 2-4 आदमी बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नमाज पढ़ने नहीं आया। नमाज से फरागत के बाद मैंने पूछा दरियाफ्त, क्या ये कौन है? कहा कि ये डॉक्टर साहब है। कहा ये डॉक्टर साहब इस मैयत के कौन है? कहा उसका बेटा है। कि फिर वो जनाजे की नमाज में नहीं आए, क्या बात है? तो हो सकता है कि तहारत ना रहा हो। बोले बाप की जनाजे की नमाज हो रही है और बेटे रोड पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हुआ। क्यों? मौलवी साहब था इसलिए?
हाफिज साहब था इसलिए क्या अगर वो लड़का मौलवी रहता या कुरान पढ़ा रहता या हाफिज रहता, वो रोड पर गुफ्तगू करता, बाप की जनाजे की नमाज होती वो रोड पर बातचीत करता। गलत नहीं कहता मैं अपने नजरों से और सुन करके, कल असर की बात है, नहीं कल असर की बात। तो क्या हम भी यही चाहते हैं कि चलो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना लूं, पायलट बना लूं, इंजीनियर बना लूं और मेरे जनाजे की नमाज आकर के वो फकीर आकर के पढ़ाए? है आपको शौक कि आपकी जनाजे की नमाज आपके औलाद पढ़ाए? किनको शौक है? जरा हाथ उठाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाह, सब हाथ उठाइए, सब उठाइए। अल्लाह कबूल फरमाएगा, अल्लाह सबके घर में हाफिज कुरान बनाएगा, अल्लाह सबके घर में आलिम दीन बनाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ने इन आलिम दीन के दिल में ख्याल को, अफकार को जगाया। अल्लाह ने ललकारा कि तुम खड़े हो जाओ और तालीमी बेदारी पर तुम क्या करो, जज्बे करो, अपने गांव को संवारो, सुधारो। नहीं तो कल तुम्हें अल्लाह कल पूछेगा कि तुम्हें दीन का इल्म दिया था मैंने, क्या तुमने अवाम को समझाया या अपना हक अदा कर लिया? बेचारा अपना हक अदा कर लिया, कल अल्लाह को जवाब देगा कि अल्लाह आपने मुझे कहा था, मेरे दिल में इल्का किया था, मेरे ख्याल में बात डाला था, मैंने इस्लाही मुआशरा का जलसा कराया, तालीमी बेदारी का जलसा कराया, अरे मुफ्ती जमशेद को बुलाया, अरे मुफ्ती रासिखुल इस्लाम को बुलाया, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा को बुलाया। अरे उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने बच्चा को हाफिज दीन बनाओ, तुम्हारे कब्र में क्या है जाकर के पढ़ करके देंगे, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, तुम जब मरने लगोगे तुम्हारी रूह नहीं निकलेगी, तुम तड़पोगे तो उस वक्त सूरह यासीन की तिलावत करेगा, आसानी से तुम्हारी रूह निकल जाएगी। बेशक आप नजरों से देखते हैं, आप लोगों की भी उम्र किसी की 30-35 साल, 40 साल, 20 साल, 25 साल हुए। बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं मरने के वक्त रूह नहीं निकलती है, परेशान है, घड़घड़ाहट की आवाज आती है, रूह नहीं निकल रही है, परेशान है। आप जिसी हाफिज कुरान को जाकर के तकिया के पास बैठा दीजिए, सूरह यासीन खत्म होते होते रूह नहीं निकला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। इसी कुरान ने इनकलाब पैदा किया है, इसी कुरान ने इंसान के अंदर तब्दीली लाया है, यही कुरान ने इंसान को इंसान बनाया है, यही कुरान ने माँ बाप के हुकूक बताया है, यही कुरान ने बड़ों के हुकूक बताया है, यही कुरान ने मियाँ बीवी के हुकूक बताया है, यही कुरान ने अमन शांति बताया है, यही कुरान ने हमारे सर पर टोपी पहनाया है, यही कुरान ने हमें ईमान और इस्लाम दिया है, यही कुरान ने हमारे जन्नत का रास्ता बतलाया है, यही कुरान हमारे लिए जन्नत का रास्ता हमवार किया है, यही कुरान लेकर हम जन्नत में जाएंगे। जब हम कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, यही कुरान कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मेरे लिए जहन्नम का फैसला करेगा, कुरान जाकर के अल्लाह से लड़ जाएगा, कहेगा अल्लाह इन्होंने मुझको दुनिया में पढ़ा है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, आज तू इसको जहन्नम में क्यों भेजता है? जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। कौन कहेगा? हाँ भाई औलाद कहेगा नहीं, कुरान लड़ेगा, कुरान लड़ेगा अल्लाह से। औलाद भी कहेगा, औलाद को भी अल्लाह हक देगा। गलत हाफिज साहब नहीं कह रहे हैं, औलाद भी जो कुरान हाफिज कुरान हो जाएगा उसको अल्लाह ताला हक देगा कि तुम अपने खानदान में से शायद ऐसे शख्स को जिसके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका है, जाओ उसकी शिफात करो। और उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज होगा। जब उनके बाप को वैसा ताज पहनाया जाएगा जो हाफिज कुरान होगा तो उसका क्या कहने, कहिए सुभान अल्लाह। मजा आवे हवा आवे, हवा ना भैया, यहाँ हवा बंद है, यहाँ तो गर्मी है। हमारे बात सुने का हवा रुकी गिरी, हाँ हवा रुकी, गर्मी, हमको भी गर्मी लग रही है। आप लोगों भी लगती होगी, ट्रांसफर हो रहा है इधर से, है ना जी। तो मेरी माए बहन, और एक बात ये हट्टा का देख लो, वो शायर साहब को इनाम मिला था। वो आप लोग जो इतना बड़ा जलसा किए हैं, इसका फंडिंग कहाँ से हुआ? गांव वालों से चंदा किया गया और स्कूल और मदरसे वाले भी दिए हैं। वो तो हम यहाँ एक अनोखी बात सुने,
नई बात। हम जहाँ भी जलसा में जाते हैं ना, जलसा वाला पहले कान में आके बोलता है मुफ्ती साहब खर्चा बराबरी से है। की बोले ही खर्चा बराबरी से हो, कहीं खर्चा भेजते हमारे कौन हम चर्चा कैल है नहीं हो भिली कौन चीज खर्चा ते हमारे का नाम कैल कौन चीज चर्चा। अब हमें खिंचबी नहीं ते घबराया कहने हमें खींचे ही, हाँ जोर लगा तब हम ले। तो अगर कोई शख्स दे लुकमान भाई, अगर कोई शख्स देना चाहे कि आपका खर्चा हुआ है, कुछ हम लोग ताउन करें ताकि हमको भी शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो, इसके मुफ्ती साहब हमको दुआ कर देंगे, हमारी औलाद भी हाफिज़ कुरान हो, हमारे घर में भी दीन आए और हमारे अंदर भी दीन की फ़हम और समझदारी हो, तो क्या लिया जा सकता है? लिया जा सकता है ना? आपकी इजाज़त ज़रूरी है भाई। आपके गाँव वाले भी अगर चाहे तो क्या क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं कोई गलत बात नहीं है। नहीं तो बोलिएगा मुफ्ती साहब मनमानी करता है। हाँ मुफ्ती साहब है रहमानी करता है मनमानी। हाँ? तो मेरी माई बहनें देखे, अभी उस बच्चे को जो अभी स्कूल मदरसा में गया और जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो मेरी माँ ने उसको भेजा स्कूल में, जाओ बच्चों जाके बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाप के कब्र को अजाब को हटा दिया। तो मेरी माई बहनें आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप तो रोज़ा तो क्या क्या रखती है, नफिल की नमाज रोज़ा, कफिल की रोज़ा, रजब की रोज़ा, शाबान की रोज़ा, रमज़ान की रोज़ा, हन्नान की रोज़ा, मन्नान की रोज़ा, किसकी कोसकी रोज़ा तो बहुत रखती है ना? नफिल कफिल सबकी रोज़ा रखती है। मेरी माँ बहनें आप बहुत रोज़ा रखती हैं, रखिए, इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन एक मसला सुन लीजिए, शरीयत ने ये फरमाया है कि अगर कोई औरत रोज़ा नफली रोज़ा रखना चाहे, कौन रोज़ा नफली रोज़ा रखना चाहे, तो अपने शौहर की इजाज़त लेकर के रखे। सुन रहे भाई? कुछ सुन लिया? नहीं तो उन्हें चला रहा मौलवी साहब बयान करते रहे नहीं। वो कहते कि आज वो ग्रुप चलता है, आपके यहाँ भी ग्रुप चलता है, ग्रुप संघ, वो ग्रुप चलता है, 10-12 औरतें मिलकर के लोन लेती है, और लोन लिया 10,000 टका, उसको हर हफ्ता देते 15,000 टका देती है। कितनी देती है? 15,000। तो वैसे ही लोन लेना क्या हराम है? तो इसी तरह उसको एक तरह का ब्याज हुआ। क्या हुआ? ब्याज, सूद वो सूद हुआ। तो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि ये सब काम करना, लोन लेना, ग्रुप चलाना, किसी को कहते सूदी पर पैसा देना, ये ब्याज खाना हराम है। आप ही की तरफ उधर लोग उसको गुफ्तगू करने लगा, वो ब्याज के बजाय प्याज सुन लिया। क्या सुन लिया? प्याज। जाके बीवी को कहा कि घर में जो प्याज लाए थे उठा के फेंक दो। तमाम प्याज को जाके नाला में भसा दिया। कहा क्यों भसा है, क्या बात है? कहा मौलवी साहब तकरीर किए हैं कि प्याज खाना हराम है। क्या कहा है? प्याज खाना हराम है। तो उसी तरह आप इधर सुनते हैं, आधार इधर सुनिएगा, आधार वही सुनिएगा, तो वही कहिएगा वो मुफ्ती साहब आए थे ना, वही कहे थे कि प्याज खाना हराम है। तो मेरी माए बहन है, ये दिल लगाने के, क्योंकि नींद आ रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।